हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी उम्र के हैं, बच्चे हैं, जिस भी एज के हैं, नाम जप ज़रूर से कीजिए, है ना। अगर आप कम एज के हैं, टीनेजर्स हैं, तो आपको तो ज़रूर से करना चाहिए। आप नाम जप में कोई शर्म नहीं है और कोई उम्र नहीं देखी जा सकती है। इस चीज़ को ऐसे नहीं ले कि अभी क्या उम्र है हमारी नाम जप करने की, है ना। ना किसी को नहीं पता है कि आपकी वो उम्र आएगी कि भी नहीं आएगी, किसी ने आगे का नहीं देखा है। तो आप जितना जल्दी हो, ये मैं आपको ऐसा डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से कनेक्ट हो, ताकि आप भी ईश्वर के अपनी इंट्यूशन को सुन सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आया है कूर्मा अवतार। कूर्मा मीन्स ये टॉर्टॉइस का अवतार जो है, कछुए का अवतार, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप के जीवन में कोई परिस्थिति इस तरीके से है, बहुत स्लो मूव कर रही है ना, बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी धीमी गति से चीज़ें हो रही है, इतनी धीमी गति से सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि धीमी गति से ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं। आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है ना। ये कल की रीडिंग में भी यूनिवर्स की स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग में ऐसा यूनिवर्स ने कहलवाया था कि स्लो एंड स्टीडी फास्ट, है ना। तो ये एक जो कछुए और खरगोश वाली जो स्टोरी आपने सुनी ही होगी, है ना। तो वही यूनिवर्स आज आपको आपके स्पिरिट गाइड्स फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जो एक शॉर्ट किसी सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। और यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पर हैं, आप एक डिवोटी हैं, आप डिवोशन के मार्ग पे हैं। तो डिवोशन के मार्ग पे थोड़ा धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। आपको लगता होगा कि जीवन में सभी चीज़ें रुक गई हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, आप पूरी तरीके से होपलेस हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें मूव हो रही हैं, स्लो मोशन से हो रही हैं, लेकिन चीज़ें मूव हो रही हैं और सही समय आने पर आपको आपकी आपके विश की, आपकी जो भी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होगी। डिवाइन टाइम आने पर ज़रूर पूरी होगी, है ना। डिवाइन टाइम ये तो निश्चित होता है, वो ईश्वर ही तय करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म करना होता है। तो वही आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और जिस तरीके से एक ये जो आप टॉर्टॉइस है ना, इसके पास आप इसका एक शेल होता है अपना, इसे अपने अपने आप ये अपने आप में ही रहता है, अपने इसका एक अपना ही घर है ना। किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है जिस तरीके से। तो उसी तरीके से आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी अपने खुशियों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहें, आप अपने आप में समर्थ हैं। ओके, आपको भी अपने आप में खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, आपकी को डिपेंडेंसी को यहाँ पे हील किया जा रहा है। ओके, आप अगर किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर आप डिपेंड हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी अगर आपको वेट कराया जा रहा है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको एक लेसन सीखने की ज़रूरत है, एक को डिपेंडेंसी का लेसन यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, आपको ये सीखने की ज़रूरत है। और जब आप ये सीख लेते हैं तो आप अपनी जर्नी में डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। ओके, और स्टीडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, देखिए मैसेज भी यही है, मैंने मैसेज रीड नहीं किया था, अभी जस्ट मैंने देखा है स्टीडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो आ रही है ना, वो एक परमानेंट स्टेबिलिटी होगी, है ना। कोई शॉर्ट आप, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म जो आपने पाथ चूज़ किया है ना, डिवोशन का, भक्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, तो वो उसमें आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और बाकी सब आप ईश्वर पर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते चलिए। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक मतलब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि क्लेवरनेस ये सब चीज़ें नहीं करनी है, पॉलिटिक्स भी नहीं करनी है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं ना, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सही पाथ पर चल रहे हैं,
लेकिन फिर भी आपको ये किसी ना किसी तरीके से है ना आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है और बहुत आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ओ माय गॉड, देखिए मैंने हाथ में तो लिया पर मैंने देखा नहीं कौन सा कार्ड। अगेन यहाँ पे सूर्य देवता आए हैं और ये अगेन यहाँ पे चैरियट का कार्ड फिर से आपके स्पिरिट गाइड्स ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे एक नई शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है। जो एक धीमी गति से आपकी लाइफ में जो ये कछुए की चाल से जो चीज़ें हो रही है ना, वो आपके जीवन में एक ऐसी स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ऐसी खुशियाँ लेकर आ रहा है, एक स्टेबल कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो सन का कार्ड आया है, यहाँ पे कल की रीडिंग में भी सन का कार्ड था। सूर्य देवता स्वयं आए थे आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। ये चैरियट मीन्स आपके जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली है, एक बहुत प्यारी सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, तो उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी पर्पज़ में, उसी विश के लिए यहाँ पे आपके जीवन में नई शुरुआत आने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। और यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है, ओके, जो जिस तरीके भी नकारात्मकता आपके जीवन में है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स निकाल रहे हैं, पूरी तरीके से निकालेंगे या बहुत जल्दी आपको यहाँ पे उस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके सामने वो बहुत अच्छे से बातें भी कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं, उनसे आप अलर्ट रहिए। और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको उनसे दूर लेकर जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप उनको अपने जीवन से दूर होता हुआ देख पाएंगे, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल पाथ पर है, डिवाइन जर्नी में है, ट्रू लवर्स हैं आप, है ना, आप अपने पर्सन के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हैं। और यहाँ पे आप सेपरेशन में होते हुए भी एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन को इतना स्ट्रांगली आप फील कर पाते हैं, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका यूनियन बहुत नज़दीक है, आप यूनियन के नज़दीक हैं, आप यूनियन के करीब हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने स्वयं आपके जर्नी की कमान ली हुई है। और जब यूनिवर्स ने, और देखिए मैंने जब यहाँ पे कहा है तो यूनिवर्स ने कमान ली हुई है, तो 747 कंप्लीशन का नंबर होता है। तो ये आपको आपकी जर्नी में यहाँ पे एक स्टेप फर्दर लेकर जा रहा है। आप जर्नी के जिस भी फेज़ में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आप और कुछ लोगों, कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे मुझे इनर यूनियन भी फील हो रहा है। आपने हो सकता है इनर यूनियन फील किया हो, या आने वाले समय में बहुत जल्दी आप इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन फील करेंगे। आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो आपको खुद ही ये फील कराएंगे कि आप आपके पर्सन से यूनाइटेड हैं, आपकी पर्सन आप ही के आसपास है, आप ही के साथ हैं, आप एक ही सोल हैं। आप ऐसी वननेस की एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डिवाइन ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इतना एक्सप्लेन करवाया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ओके, आपको उसमें डाउट नहीं करना है और डेस्परेट भी नहीं होना है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है। और अपना इनर वर्क, अपना नाम जब भक्ति आपको इस इंटेंशन, यूनियन के इंटेंशन को रख कर भी नहीं करनी है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैसेज आया है या वामना जी। तो यहाँ पे सब अगेन ये कार्ड आया है आपको, यहाँ पे रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स। ओके, आपको आपके आसपास डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर सकते हैं या कर रहे हैं, है ना, आपको पता नहीं चल रहा हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे हैं। तो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको अगेन इस कार्ड के थ्रू अलर्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लेना है, अगर आपको पता है तो। और नहीं पता है तो आप अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे कहिए कि आपको बताएं कि वो ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनसे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। या आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ईश्वर से कह दीजिए, अपने ईश्वर से, कि मुझे नहीं पता है मेरे जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप तो सब जानते हैं, मुझे इस एनर्जी से, मुझे ऐसे लोगों से
दूर कर दीजिए, मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए ऐसे लोगों से। इस तरीके के आपको यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है। ओके। और यहाँ पे साथ में आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं ना तो उसे सही इंटेंशन से कीजिए। आजकल क्या होता है ना कि दान पुण्य करते हैं और उसे तुरंत सोशल स्टेटस पर डाल देते हैं, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी भी साइट्स है वहाँ वहाँ पे अपने अपने पोस्ट डाल देते हैं कि हमने ये किया, इतना 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 किया, वो मतलब जो आप सभी जानते हैं ना, तो वो सभी चीज़ें दान नहीं कहलाता है, वो तो शो ऑफ कहलाता है। दान वो होता है जो इधर यहाँ किया और वहाँ दूसरे को पता भी ना चला। इस तरीके का दान जब करते हैं ना तो वो पुण्य का उससे आपको पुण्य मिलता है। इस तरीके के दान से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ओके, ये आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। तो ये जिन भी व्यूअर्स के लिए होगा उन तक स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स ज़रूर पहुंचा देंगे। और जब आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तो डेफिनेटली आपसे किसी न किसी तरीके से रेजोनेट होगा। तो आपको व्यूअर्स ये गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। नाम जप आप किसी भी तरीके से करिए, है ना। भले ही आप अगर नाम जप कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिए। आप अपना कर्म कीजिए और उसे लेट गो कीजिए। आपने अपना कर्म किया ना, आपने अपना पुण्य कर्म किया, ईश्वर देख रहा है। कोई और देखे ना देखे, आपको एक्नॉलेज करे ना करे ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छा काम करते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसका गुणगान करे कोई हमें, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपको। अपने अच्छे सदकर्म कीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो। ओके, और उसे लेट गो कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि आपने जो गुड कर्मास किए हैं वो ईश्वर की नोटबुक में तो नोट हो ही चुके हैं ना। बाकी और कोई देखे ना देखे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि लोगों से सतर्क रहें, हर किसी को अपनी बातें ना कहें। यहाँ हर कोई आपके अच्छे के लिए ही सोच रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है सब अच्छे ही हों, है ना। आप बहुत प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल से यहाँ पे आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते आए हैं और आगे भी अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अलर्ट रहें, है ना। ऐसे लोग जो आपको चीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी है। और साथ में आपको ईगो भी डाउन करने के लिए कहा जा रहा है, ईगो लेस होने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने ईश्वर से, अपने स्पिरिट गाइड से, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर जहाँ भी जिस प्रकार का भी ईगो हो, वो आप जिस भाषा में आप समझ सके उस तरीके से आपको ईश्वर गाइड करे, समझाएं और उस ईगो को ख़त्म करे। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप में तो ईगो है ही नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें ईगो नहीं हो, जिसमें एक लेश मात्र भी अहम भाव सब में रहता ही है, हर मनुष्य में रहता है ना। तो वो आपको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकें। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत प्योर सोल है, आप बहुत डिवाइन काम करेंगे। डिवाइन आपसे बहुत कुछ आगे करवाना चाहते हैं और उसी के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। कुछ बड़ा पर्पस आपका है इस प्लानेट अर्थ पर आने का। ओके। और जब आप यहाँ पे किसी डिवाइन प्लान से आए हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को प्योर करने के लिए कहा जा रहा है। ओके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आए हैं दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी आई हैं, यहाँ पे माँ स्वयं आई हैं। तो माँ के आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, उनकी शक्ति आपको दी जा रही है। शक्ति मतलब आपके अंदर की जो वॉरियर स्पिरिट है ना, उसको जगाया जा रहा है। आपके अंदर की जो डर की एनर्जी है उसे यहाँ पे कम किया जा रहा है ना। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी चीज़ से आप डर रहे हैं, आप जब ये विश्वास कीजिए ना कि आपके साथ ईश्वर स्वयं है, आपके अंदर ईश्वर है। आप एक बार निर्णय तो लीजिए, डिसाइड तो कीजिए कि आपको इस परिस्थिति से लड़ना है, इस परिस्थिति के अगेंस्ट आपको खड़े होना है। आप जिस भी रीज़न से ये मैसेज है आपको अपने अकॉर्डिंग लेना होगा। तो जो भी परिस्थिति है आपके जीवन में, जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो ईश्वर आपकी कैसे मदद करेंगे। आपको खुद के लिए तो स्टैंड लेना ही होगा। खुद को आपको इतना स्टेबल, इतना आपको स्ट्रॉन्ग तो करना ही होगा कि आप अगर आप दूसरों का सहन ही करते रहेंगे सिर्फ रीडिंग देखकर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे। रीडिंग में आपको गाइडेंस दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और आप
आपको यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी स्रोत जो है, ओके, आज यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप अगर आप डर की एनर्जी से डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप महिषामर्दिनी स्रोत है वो सुनिए, और उसके साथ में गजेंद्र मोक्ष स्रोत है वो आप सुनना शुरू कीजिए। ओके, पहले आप गजेंद्र मोक्ष स्रोत सुनिए और उसके बाद यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी स्रोत ज़रूर सुनिए, डेली सुनिए। ऐसा नहीं है कि आपको बैठकर ही सुनना है, आप फ़ोन में अपने मोबाइल में आप वीडियो चला के काम करते करते भी सुन सकते हैं, है ना, वो भी काम करेगा। लेकिन आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। ईश्वर को ये पता होना, आप ईश्वर को क्या, ये आपको फील होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। आपको प्योर इंटेंशन से करना है, आपको सिर्फ करना है इस इंटेंशन से नहीं कि करना है छोड़ दिया, उस तरीके से नहीं, आपको पूरे दिल से करना है और पूरे मन से करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दुर्गा माँ के बाद यहाँ पे श्री कृष्णा जी आए हैं, और जब कृष्णा जी आ गए हैं तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में तो हैप्पीनेस आने ही वाली है। कृष्णा जी आपकी लव लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। साथ में आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव में आइए, अपनी केयर कीजिए, पहले अपने अपने आप को पूर्ण बनाइए, अपने आप में कंप्लीट खुद को फील कीजिए। आपको कृष्णा जी आज यही कहना चाहते हैं कि आप दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय आप खुद पर, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आपके ईश्वर आपके पास हैं, आपको सिर्फ फील करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप जो खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हैं ना वो खुशियाँ आपके अंदर ही हैं। आपको अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंड होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर पहले खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, आप यहाँ पे आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन, कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, थोड़ा आप अपने आप वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है। इस वक्त अगर आपको रिलैक्स करने का फील हो रहा है तो आपको यहाँ पे रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपके माइंड बॉडी सोल को यहाँ पे रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको थोड़ा लगता है थोड़ा ब्रेक देने की ज़रूरत है तो ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको ब्रेक देना ही होगा, देना ही चाहिए, ताकि आप फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ओके, आप जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ व्यूअर्स उस तरीके से लीजिएगा, है ना। जहाँ आप जिस भी पर्पज़ से रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं किसी चीज़ के लिए, आप हार चुके हैं, आप अपने कर्म कर चुके हैं, आप अपने एफ़र्ट्स डाल चुके हैं पूरी तरीके से, आपने अपने 100% दे दिया, आपको ऐसा लग रहा है अब मुझसे और कुछ नहीं होगा, मैंने अपना 100% दे दिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा आप बाहर जाइए, नेचर से कनेक्ट हुए, गार्डन में जाइए, है ना, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके मन को सुकून दे, शांति दे। थोड़ा आपको यहाँ पे खुद के लिए टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये आपको कृष्णा जी आज कहना चाहते हैं। और थोड़ा आपको कृष्णा जी भी कहना चाहते हैं कि आप उन पर सरेंडर कर दीजिए। जो भी इस वक्त सिचुएशन है वो आप उसी स्थान पर हैं जो आपके लिए डेस्टाइंड थी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं या आपसे कुछ गलती हुई है या आप कुछ गलत पाथ पर है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ डेस्टाइंड होती है और आप उसी पाथ पर हैं जो ईश्वर द्वारा रचित है, जो कृष्णा जी द्वारा, यूनिवर्स द्वारा रचित है। ओके, और साथ में देखिए मैसेज यहाँ पे सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप। तो जब कृष्णा जी आए हैं यहाँ पे तो आपकी लव रिलेशनशिप में तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ओके, लेकिन उसके पहले सबसे पहले कृष्णा जी आपसे चाहते हैं कि आप पहले खुद से प्यार कीजिए ना। आप पहले सेल्फ लव कीजिए, खुद की एनर्जी से तो कनेक्ट हुई है, अपनी हायर सेल्फ से तो कनेक्ट हुई है। उसके लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा हो सके नाम जप कीजिए। और नाम जप इस वक्त अगर आप नाम जप करने का भी मन नहीं हो रहा है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं इस वक्त जिनका भी इस वक्त कुछ भी मन नहीं हो रहा है ना, कहीं मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं थोड़ा पॉज लेकर फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। थोड़ा पॉज लीजिए, रेस्ट कीजिए। ओके, और थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, एनालाइज कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने आप के साथ बैठिए, अपने ईश्वर के साथ बैठिए, शांति से बैठिए, कुछ समय अपने आप को दीजिए और आपको सही गाइडेंस उस वक्त आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर से एक नई शुरुआत, फिर से आप अगेन एक स्टार्ट कीजिए। ओके, नई एनर्जी के साथ।
ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं वो यहाँ पे सूर्य देवता आए हैं यहाँ पे, और जो ये कूर्मा अवतार आए हैं, टॉर्टॉइज अवतार। आपकी जर्नी थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी रुक गई है या फिर इसमें आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है। स्लो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे नई शुरुआत ज़रूर हो रही है। और यहाँ पे साथ में कृष्णा जी आए हैं, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल ही रही है आपको कृष्णा जी की। ओके, लव रिलेशनशिप में आपको कृष्णा जी की ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन आपको अपने ईगो पे काम करना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है। ओके, जो भी गाइडेंस आपको इस रीडिंग के दौरान दी गई है ना, वो आपको फॉलो करनी है व्यूअर्स। गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, और साथ में जब दुर्गा माँ आई हैं तो यहाँ पे आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा, आपकी फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है थोड़ा डिसबैलेंस हो रही हो, उस पर काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ओके, तो व्यूअर्स ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों। बहुत डीप मैसेजेस थे आज आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स के बहुत मोटिवेट करने वाले थे, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हैप्पी फेज में देखना चाहते हैं, हाई वाइब्रेशंस में देखना चाहते हैं। ओके, अपने ऊपर काम कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और आप ऑलरेडी बताते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके सभी कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए। तो व्यूअर्स थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, मोटिवेशन के साथ और गाइडेंस के साथ। ब्लेसिंग्स के साथ ही होती है ना, ब्लेसिंग्स तो उसमें होती ही होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।